जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसको लगातार नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही जगह पर कवर किया जा रहा है। एक इस्लामिस्ट ग्रुप है बोको हरम। यह आपको नाइजीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके लीडर ने अपने आप को मार लिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसमें बताया गया नाइजीरियाज बोको हराम लीडर डेड। और ये स्टेटमेंट दी गई है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के द्वारा जिसको हम लोग ISWAP भी बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। नाइजीरिया के अंदर बेसिकली ये जो बोको हराम है और ये ISWAP है, ये दोनों ही एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं और इन दोनों के ही बीच में काफी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं हमेशा से ही। नाउ ये जो अभी हुआ है, बोको हराम के लीडर को मारा गया, एक तरीके से आप कह सकते हो इसने खुद अपने आप को मारा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई? ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है ISWAP के द्वारा। इनकी एक ऑडियो मीडिया के अंदर आई है और उस ऑडियो के थ्रू ये सारी चीजें पता चली हैं। और ISWAP के लीडर का कहना यह है कि ये बोको हराम के लीडर को चेज कर रहे थे, ये आगे आगे भाग रहा था। ठीक है, अभी क्यों चेज कर रहे थे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चेज करते करते इस बोको हराम के लीडर ने अपने आप को खुद को मार लिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये टॉपिक BBC न्यूज़ का है। इसमें भी यहाँ पे बताया गया अबू बकर शेकाऊ, ये बोको हराम के लीडर का नाम है जिसने अपने आप को खुद को मारा है। ठीक है, यहाँ पे लगातार इन आर्टिकल्स को कवर किया गया। ये सब आज के ही आर्टिकल है, आप देख पाओगे। आज 7 तारीख है। अब पहले तो हम नाइजीरिया को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में आपको नाइजीरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नाइजीरिया को एक अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बोला जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आने वाले 2-4 मिनट है इसमें मैं आपको नाइजीरिया के बारे में बताऊंगा। बोको हराम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ISWAP क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद इस छोटी सी न्यूज़ को कवर करेंगे। देखो न्यूज़ काफ़ी छोटी सी है लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ना वो नाइजीरिया के बारे में और कुछ चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल आपको अबूजा देखने को मिलेगी। करेंसी इसकी नायरा है। पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि नाइजीरिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ऑक्सफोर्ड बिजनेस ग्रुप का आर्टिकल है। इन्होंने पूरी स्टडीज करी हैं और बताया ये है कि नाइजीरिया के अंदर भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस हैं। बेसिकली नाइजीरिया को एक नेचुरल रिसोर्सेस ब्लेस्ड नेशन बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल ये एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसी के साथ कोल, आयरन ओर, लेड, लाइमस्टोन, टिन, जिंक, ये सारी चीज़ें भी नाइजीरिया के अंदर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि नाइजीरिया के पास क्रूड ऑयल बहुत सारा है तो क्या इंडिया इससे इंपोर्ट करता होगा? तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये energyworld.com का आर्टिकल है। इंडिया नाइजीरिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था लेकिन बीच में थोड़ा सा हमने रोक लगाया, लेकिन फिर से अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करना चालू कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम इराक, नाइजीरिया एंड UAE इंक्रीज इन नवंबर 2019। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 2019 का डेटा है, 2019 में ऑयल इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, ये तो 2021 चल रहा है। तो रुको जरा एक मिनट में आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख पाओगे ये द प्रिंट का आर्टिकल है, ये 2021 का ही आर्टिकल है। ये 15 फरवरी 2021 यानी इस साल का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है इंडिया लगातार शिफ्ट हो रहा है कहां पर, US नाइजीरिया की साइड पर। हम लोग इनसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक चला और पेंडेमिक की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया नहीं गया और प्राइवेट कार्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज़्यादा थी क्रूड ऑयल की और उसी की वजह से हम लोग नाइजीरिया की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि हमारे मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। नाउ अब कुछ बैकग्राउंड को कवर करेंगे, बोको हराम के बारे में जानेंगे और ISWAP के बारे में जानेंगे। तो देखो बोको हराम, सबसे पहले इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी कंट्रीज रिकग्नाइज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड नेशन, इसको अलग कर दो, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, मलेशिया, बहरीन, ये सारी कंट्री यहाँ पे एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डेजिग्नेट करती हैं। नाउ देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर कोई ये जो नाइजीरिया वाला रीजन है सिर्फ यहीं पर आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। पूरे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आपको देख पाओगे एक डेटा है,
ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, तो ये सारे ही यहाँ पे बता रखे हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी तरीके से नाइजीरिया का जो ये वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको बोको हराम और ISWAP ये दोनों ही एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजीरिया के अंदर बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ नाइजीरिया का मैप है। ये अपर वाली साइड में मैंने आपको बताया दो ही ग्रुप यहाँ पे खास कर हैं, जैसे कि बोको हराम इसको पर्पल कलर से दिखाया है, वो इस वाले रीजन में, और साथ ही साथ जो ISWAP है वो ऑरेंज कलर से, रेड कलर से दिखाया गया है, वो इस वाले एरिया के अंदर कंट्रोल करते हैं। और दोनों के ही बीच में आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं ना। आपने बोको हराम के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन अब ISWAP के बारे में पढ़ें तो साल 2016 में ये आया, और एक तरीके से आप कह सकते हो ये ब्रांच है किसका, इस्लामिक स्टेट का, जो कि आपको मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ खासकर एक बात यह है, मैंने आपको ये बताया कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये जो बोको हराम है ये अनएजुकेटेड पीपल को अपने अंदर ऐड करते हुए इन्होंने अपना जो ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है, लगभग 10,000 लोगों का ये ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ करंट न्यूज़ की। तो आप कहोगे इतनी देर से क्या बात कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोगों को वो चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, खबर भी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से रिलेट किया है और भी बहुत सारे चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर किया है, जैसे कि नाइजीरिया, इंडिया के बारे में पढ़ा, कहाँ पे रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके UPSC पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे हुआ क्या है करंट न्यूज़ में, जो ISWAP है यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, ये क्या है मैंने अभी आपको बताया, ये ग्रुप है बेसिकली इस्लामिक स्टेट का। तो इसके मिलिटेंट ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है मीडिया के पास, खासकर रॉयटर्स के पास। ठीक है, ये लोग ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो अबू बकर शेकाऊ है, लीडर है बोको हराम का, तो ये मर चुका है। और ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी लंबे समय से आ रही है, देखो मतलब कि ये काफ़ी पहले से खबर आ रही है कि अबू बकर मर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इन चीज़ को प्रूव करने के लिए ये ऑडियो लाया गया। और देखो ये जो ISWAP के लीडर हैं जिन्होंने ऑडियो दिया है, इनका नाम है मुसाब अल बरनावी। इनका कहना यह है कि ये बोको हराम का लीडर आपको संबीसा फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिला था, और वहीं पर जो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बोला क्या गया, जो ये ISWAP है, इन लोग ये जब लोग सबके सब गए बोको हराम के लीडर के पास, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि क्या है कि इस लीडर से कि आप लोग क्या करो, ज्वाइन कर लो इन लोगों को। ठीक है, क्या करो, ये जो लीडर है ये इसको ज्वाइन कर ले, ISWAP को, और बोको हराम को खत्म कर दे। मतलब कुल मिलाकर एक ही बड़ा सा ग्रुप हो जाए नाइजीरिया के अंदर। लेकिन अबू बकर ने इस चीज़ को मना किया और अबू बकर भागता रहा, और भागते भागते ISWAP ने इसको चेज़ किया, और चेज़ करते करते ये सारा इंसिडेंट हुआ कि अबू बकर ने क्या किया, अपने आप को मार लिया। एक तरीके से जो एक्सप्लोसिव है उसको डिटोनेट किया, और उसी डिवाइस से, उसी बॉम्ब से जो है अपने आप को मार लिया। ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स ने बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर कवर करी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ न्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो है स्टैटिक पोर्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने कवर किया है रिलेशंस वगैरह के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। लेकिन अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और अपनी क्वारीज जितनी भी हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, खासकर UPSC के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज होंगी। साथ ही साथ स्टडी क्लोज का ऐप आ चुका है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उसको डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हो। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।